हाँ, गंदा पानी रहता, पीते हैं नहीं। दम पानी का समस्या बहुत खराब है मैडम। नहीं, मोटर वाला पीते हैं। ये लोग पानी यूज हम लोग नहीं करते, खाली सफाई में भी यूज होता है, पीने के लायक ही नहीं पानी। इतना बदबू है पानी में ना कि क्या बताएं, एकदम शौचालय की तरह पानी महकता है। अब भोर में खोलते हैं ना तो आओ ईड़ा कीड़ा मकोड़ा लाइटिंग सब गिरता है। गंदगी है बहुत, महक उतने रहता है। वाटर सप्लाई लाइन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, वाटर सप्लाई हम कर रहे हैं, लेकिन रही बात क्वालिटी वाटर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत आशंका है, बच्चे लोग को भी हमेशा दस्त होता है। सब गोटा बीमार पड़ जाए, किसी को उल्टी पखाना जाए, कुछ है, कभी कभी कुछ है। एक आदमी सोचता घर में नहीं है। कपड़ा तो जब कपड़ा धोते हैं ना मैम, कभी कभी कपड़ा भी बदबू मारता है। आप क्या बोले, मोहल्ला में भी नहीं है, घर छोड़िए मोहल्ला में भी नहीं है। छान भी पीते हैं, अब क्या करेंगे, कितना मोल पानी पिएंगे, कितना ये 50 साल 60 साल पुराने पाइप के भरोसे पटना के लोगों को जहर जो परोस रहे हैं। हाथी खोइया गंदा गंदा चीज गोबर सब गिरता है उसमें। देखिए जरा कीड़ा मकोड़ा सब है, देखिए भैया आप लोग। होता है पूरा, कपड़ा धोता है तब पीला हो जाता है कपड़ा, ऐसा होता है। देखिए कैसा लगता हो? गंदा होगा। हाँ, पानी हमेशा ही गंदा गिरता है मैडम, पानी हमेशा ही गंदा। उनके पास एक नीति हर घर जल नल पहुंचा दो, और हर घर जल नल के नाम पे हर घर जहर पहुंचा दो, आपकी नीति चल रही है। जो मतलब जिसको मन कर रहा है पटना की सड़कों को खोदे जा रहा है, शहर नगर पालिका का, लेकिन नगर पालिका से कोई इजाजत नहीं लेता है। पटना नगर। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या पटना वासियों के घरों तक सप्लाई का पानी पहुंच रहा है? वह शुद्ध है या साफ है, या लोग जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वह जहर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? पीने लायक है या नहीं? क्योंकि इंदौर वाली घटना तो आप सब लोगों ने सुनी ही होगी, और वहां की जो भी रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं वो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज फाउंडेशन इसी को लेकर पड़ताल में जुट गया है, क्योंकि पटना में भी क्या इंदौर वाली संभावनाएं तो नहीं है। इसीलिए पटना के हर गली नली, हर चौक चौराहे पर पहुंच करके वाटर सप्लाई का कहां से कनेक्टिविटी है, इन तमाम चीजों को आप तक साझा करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं वार्ड नंबर 48 में। ये नंदनगर है, कहा जाता है कि ये गरीबों का बस्ती है। हालांकि गरीब व्यक्ति किस तरह से रह रहे हैं, सप्लाई का पानी वह किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं या नहीं, तो चलिए लोगों तक पहुंचते हैं और सच्चाई को जानते हैं। क्या नाम? मेरा ज्योति। अच्छा, आपके घरों तक जो सप्लाई का पानी आता है वो साफ आता है? साफ अंदर आता है, खाली बाहर जो होता है ना, सब तो एक ही है, दोनों में वही पानी आता है। आप उसी को पीती हैं? नहीं, मोटर वाला पीते हैं। ये लोग पानी यूज हम लोग नहीं करते, खाली सफाई में भी यूज होता है, पीने के लायक ही नहीं पानी। मरना वो पानी पी करके। मतलब आपका कहना है कि जो सप्लाई का पानी आता है उसमें गंदगी है बहुत, महक उतने रहता है। नहर एकदम एक ही पानी है, एकदम नहर का पानी है। वो लोग नहीं रहता तो हम लोग पानी कहाँ पीने जाते हैं? वो बन गया कि थोड़ा पानी में राहत है, न तो ये लोग पानी कौन पीता है वाला? नहीं तो ये नहीं रहता तो ऊपर टियारी में जाता है पानी लावे लगी। ये पानी पिए लायक नहीं, कोई नहीं पीता है पानी। पानी की समस्या है एकदम है, पानी होना चाहिए मैडम किरण देवी। आप इसी मोहल्ले में? हाँ, ये मेरा घर। आपके घरों में जो पानी आता है वो साफ पानी आता है? नहीं सफाई का? नहीं, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, पानी पीने लायक नहीं रहता है। तो उस पानी से आप लोग नहाती हैं, उसी पानी से मतलब साफ धीरे धीरे ना, वो मोटर चलता है ना तो धीरे धीरे साफ होता है। 10-11 बजे ला साफ उससे होता है। पहले तक पानी गंदा? एकदम गंदगी, हाँ बड़ी गंदगी, बहुत गंदगी। अब भोर में खोलते हैं ना तो आओ ईड़ा कीड़ा मकोड़ा लाइटिंग सब गिरता है उनमें पानी में। ऊपरों तक ला मोटर लगेले हैं, ऊपरों पर गंदगी है, पानी गिरता है। दम पानी का समस्या बहुत खराब है मैडम, ये तो हम बोलते हैं। हाँ, पानी का समस्या बहुत खराब है, बहुत। सरकार कह रही है कि हम लोगों तक हर घर नल जल योजना उपलब्ध करा हाँ करा दी है, सही बात है, बाकी गंदगी गिरता है, पानी अच्छा नहीं, दम नहीं पानी अच्छा पीन हम लोग यूज नहीं करते, पीवे नहीं कर। जब पीवे नहीं करेंगे मैडम तो औसन पानी रहे से क्या फायदा है?
मतलब जान का खतरा है हाँ, बहुत खतरा है, बीमारी हो जाता है। उससे। हाँ, पानी पीने से कभी कभी पी लेते हैं ना तब मेरा पेट फूल जाता है। तो फिर आपको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाना जाना पड़ता है, इलाज जैसे तो शुगर बीपी वाला है, हम इलाज करना पड़ता है। हम पानी यूज नहीं करते हैं ये वाला, नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा देवी है। आप इसी मोहल्ले हाँ, की मैं हैं? बाट हाँ सैदपुर नंदनगर कॉलोनी में ही रहती हूँ। और अच्छा, आपके घरों तक जो सप्लाई का पानी आता है वो साफ आता है? नहीं मैम, साफ नहीं आता है पानी। पानी बहुत गंदा आता है, यहाँ तक कि बर्तन धोने लायक तक पानी नहीं है। इतना बदबू है पानी में ना कि क्या बताएं, एकदम शौचालय की तरह पानी महकता है। बहुत उसमें गंदा कीड़ा क्या क्या बोलता है, चेड़ा वगैरह बहुत कुछ पानी में गिरता है। तो इससे बीमारी फैलने की मतलब बहुत आशंका है, बच्चे लोग को भी हमेशा दस्त होता है। और मतलब समझ इतना है कि समझिए कि एकदम पानी जब गिरता है तो उसका बदबू इतना आता है कि सूंघने लायक नहीं पानी आता, इतना गंदा पानी है। बहुत ज्यादा पानी गंदा रहता है। बर्तन में यदि रखते हैं तो बर्तन पीला पड़ जाता है उस पानी से। इतनी गंदगी हाँ, यहाँ पे बहुत गंदा पानी है। हम लोग को पानी बाहर से लाके पीना पड़ता है, खरीद कर लाते हैं या तो फिर मोटर लगा हुआ है उस पर से लाना पड़ता है पीने के लिए। कपड़ा तो जब कपड़ा धोते हैं ना मैम, कभी कभी कपड़ा भी बदबू मारता है। आप क्या बोले, कितने लोग हैं आपके? हमारे घर में 6 लोग हैं। अच्छा, तो उसमें बुजुर्ग भी होंगे, हाँ, बच्चे भी महिलाएं हैं। होंगी, बच्चे भी होंगे, सब हैं। तो बहुत समस्या होती होगी। बहुत बहुत समस्या होती है। बीमारी के भी चपेट में आप बीमारी के लोग आते चपेट में आ जाता है, चर्म रोग होता है, स्किन एलर्जी भी बहुत होता है, सीजनली बीमारी होता है पानी के साथ साथ। गर्मी आएगी ना मैम, गर्मी में बहुत समस्या होता है और ज्यादा बढ़ जाता है। पानी समझिए कि पीबे नहीं करते हैं लोग। ये नल का जो पानी गिरता है मैम, कोई नहीं पीता है। हम लोग को नहीं, यहाँ का पानी छोड़े हुए तो बहुत 10 साल से ऊपर हो गया। वो तो फ्री में पानी आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन पानी पीने के लिए आप लोगों को पैसे खर्च हाँ, पैसा खर्च करने पड़ते हैं, पैसा लगा कर पानी लाते हैं पीने के लिए। तो कितना पैसा लगा कर पानी लाएंगे। पानी पीते हैं 5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया का पानी ला के पीते हैं। और देखिए ना, ये पानी की वजह से मेरा गोड़ खराब हो गया है, सबको ना पूरा स्किन में दम नोचनी होता है, पानी नहा लेते हैं तो पूरा खुजली होता है, बहुत दम। हम लोग पानी यूज करते हैं छान करके, तो उससे थोड़ी ना है कि पानी साफ हो जाएगा। बस एक ये है कि आदमी को संतुष्टि है कि पानी मेरा साफ होके आ रहा है, बस काम थोड़ी कर सकते हैं, पी सकते हैं थोड़ी ना उसको हम। का नाम होए लगने के शोभा। यह मोहल्ला में रहे सैदपुर नंदी गांव में। ये कौची मोहल्ला के नाम है? सैदपुर नहर। सैदपुर नहर। अच्छा, ये जे सप्लाई के पानी आवी थे फ्री में, ये साफ पानी आवा है ना, कहाँ गंदा पानी रहता, पीते हैं नहीं, पीते हैं नहीं। देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं गंदा पानी आ रहा है। ये पानी आप लोग नहीं इस्तेमाल करते? नहीं नहीं, क्या क्या करती हैं? खाली बर्तन मैजते, कपड़ा उपड़ा धोते, घर के काम करते बस। और पीने का पानी फिर आप लोग कहाँ से लाती हैं? उकाल लगल है। बोरिंग का पानी? हाँ। अच्छा, तो सरकार जो ये फ्री में पानी सब लोगों के घरों तक पहुंचा रही है, तो ये पानी तो इसमें तो गंदगी है। हाँ। तो फिर आप लोगों को तो बीमारी भी हो जाती है। हाँ, नहीं पीते हैं, यही चलते नहीं पीते हैं। नहीं पीती? नहीं, कभी नहीं। सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? यही कहेंगे कि पानी गंदा गिर रहा है, आप कुछ ही कहेंगे। दूसरा जगह से पानी ला के पीते हैं। पीने के लिए भी पानी के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये पानी अगर बर्तन भी साफ करती है तो इससे भी बदबू आप निकलता है? निकलवे करता है। कपड़ा साफ करती है उसमें भी निकलता है। साफ पानी नहीं गिरता है। उजला बोतल ना हुआ। बाप रे, बहुत बास मार रहा है इसमें। डब्बा ला तो डब्बा बहुत बदबूदार है, आप देख सकते हैं। ये भी साफ पानी निकल रहा है इसमें से, लेकिन जब इसका प्रेशर ज्यादा रहता है उस समय इसमें काफी ज्यादा गंदगी निकलती है और इसमें से कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, जैसा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनका कहना है।
लेकिन जब ये नाक तक जब ये पानी पहुंच रहा है उसमें से बहुत ज्यादा बास मार रहा है। देखिए भैया इस जार को। हाथ ना धो पानी तो पियम ना महके। देखिए इसमें आप साफ देख सकते हैं कीड़ा इसमें साफ तौर पर चल रहा है। इसमें कीड़े चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर तक के कीड़े जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इस पानी में लोग हाथ नहीं धोना चाहते। और जब ये नाक तर आप लेकर के जाएंगे तो बर्दाश्त से आपका फालतू हो जाएगा। इतना कि लोग इसमें हाथ नहीं धोना चाहते। गंदा स्मेल है। अच्छा इधर आइए, यही पानी आप लोग पीते हैं? हाँ यही पानी है। बताइए गरीब आदमी मारेंगे कि जिएंगे? इतना पानी में एकदम महक से बदबू देता है। सब गोटा बीमार पड़ जाए, किसी को उल्टी पैखाना आ जाए, किसी कुछ है, कभी कुछ है। एक आदमी सोचता घर में नहीं है, मोहल्ला में भी नहीं है। घर छोड़िए मोहल्ला में भी नहीं है। मोहल्ला में जगह तबाह है। किसी को पैखाना हो रहा है, उल्टी हो रहा है, किसी को बुखार लग गया, बदबू दे रहा है पानी में। पानी सूंघने का मन लगा तो पीने भी मजबूरी है, आदमी भी पीता है। तभी भी आप लोग पानी पीते तो कहाँ से लाएंगे पानी? रुपया कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी है, चौका बर्तन करेंगे तो कहाँ से लाएंगे पैसा से? महीना में 2000-2500 रुपया महीना मिलेगा चौका बर्तन के, तो कहाँ से हम सब करेंगे? पेट में खाएंगे कि दुखी बीमारी करेंगे कि पानी लेंगे? कहाँ से लेंगे? गैस कहाँ से लेंगे? उतने में कहाँ से करेगा गरीब आदमी? पैसा से में 1 किलो हम सब गैस भरा रहे हैं गरीब में। बोलो बोलो ना, बोलो तो बोलिए। उल्टी हो जाता है, बीमारी के घर उतना कमाते नहीं, उतना कहाँ से बाहर के पानी पियेंगे? दीदी आप ही लोग बतलाइए। बाल बच्चा के पेट पोसे कि पानी लाएं, क्या कर सकते हैं बोलिए आप ही लोग। देखिए पानी पीते पीते तबीयत खराब है। सबका तबीयत खराब हो जाता है, बुखार, उल्टी, पैखाना, लैट्रिन सब हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं बोलिए? कुछ कर सकते हैं? घर में जेंट्स नहीं, अकेले कमाने वाला है, क्या कर सकते हैं? हाँ बीमारी का घर है, ये अच्छा पानी थोड़ी है। कितने लोग हैं घर में? कितने लोग? हम लोग 2 आदमी हैं, 2 आदमी। बच्चे भी बूढ़े हुए हैं या फिर बच्चे? नहीं हम ही है, माँ बेटा है, माँ बेटा है। बहुत मुश्किल से आप लोग जान बचा रहे हो। बहुत जान बचा रहे, मुश्किल से क्या करे दीदी। क्या आप लोग के घरों तक के जो सप्लाई का पानी आ रहा है वो साफ आता है? नहीं एकदम गंदा आता है, करिया करिया गिरता है, गिरता है, कीड़ा कीड़ा लगता है। पीती है फिर उस पानी को क्या करती है? कैसे छानते हैं? छान के पीते हैं। अब क्या करेंगे? कितना मोल पानी पियेंगे? कितना करेंगे? कमाई ना बाहर से कहाँ से करेंगे? चलाते जो हम ही लोग। आलू के खोइया गिरता है उसमें से। आती खोइया, गंदा गंदा चीज, गोबर सब गिरता है गिरता है उसमें, पानी में। समझे? ये बीमारियों का घर है ना, क्या कर सकते हैं? देखिए जरा कीड़ा मकोड़ा सब है। देखिए भैया आप लोग देखिए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टंकी में पानी आके जान रहे हैं तो कोची है। आ रहा है लोगों के घरों तक, ये गंदगी का अंबार है। इसमें कहने को सरकार कह रही है कि हम हर लोगों के घरों तक पानी जो है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। लेकिन उसका जीता जागता प्रमाण आप देख सकते हैं। अगर ये लोग यही पानी पीते रहेंगे तो आए दिन जो इंदौर में घटना घटी है वो बिहार भी अभी से अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, विवश होकर के उन्हें इस पानी का इस्तेमाल करना ही होगा। और अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो बीमारी को जो है वो दावत देते हैं। देखिए इस पानी से इतना बदबू आ रहा है कि उसके बारे में बात करना मुश्किल है। जो कि ये साफ पानी उससे कहीं साफ हम आपको दिखाएं।
इस मतलब और अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो न्यूज़ फॉर नेशन वह भी आप तक साझा करेगा। पानी ऐसा महकता है ना, पीला बाल्टी हो जाती पीला तो महकता है पूरा। कपड़ा धोता है तब पीला हो जाता है कपड़ा, ऐसा होता है। देखिए खाना भी पीला होता खाना तो खराब होता है। इसी पानी से ये भी पानी आप लोगों के गंदा घरों तक जो आ रहा है वो साफ पानी आ रहा है? नहीं, सब गंदा महकता है, पीते बाहर से लाते हैं तब पीते हैं। कितने परिवार हैं आपके घर में? 2 बउआ है बस। 2 बच्चा है? बस अच्छा, तो वो बीमारी भी बच्चों के इस पानी से हो जाता है पीती हैं तो? हाँ 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 तो आप लोग मजबूरी में इस पानी को इस्तेमाल करती हैं? हाँ हाँ। कपड़ा फीकते हैं, बर्तन धोते हैं और बाहर से पानी लाते हैं तब पीते हैं, बस यही करते हैं। यही दिक्कत है या कुछ नहीं। क्या सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार को चाहते हैं जो बढ़िया चाहिए हमको पानी, बढ़िया पानी हाँ पिए लगे चाहिए और कुछ चीज चाहिए। कैसा लगता हो? गंदा होगा। पानी रिस रहा है, कोई सिस्टम देख रेख के बगैर जो है जी बहुत महकता है। कैसे ये लोग आप लोग इस पानी को इस्तेमाल करते हैं, कैसे पीते होंगे? क्या करें, मजबूरी है मैडम, पीना पड़ता है। पीना पड़ता है। ये बाल्टी तो पहले साफ था ना? बाल्टी साफ था लेकिन बाल्टी तो गंदा इधर हुआ है, लेकिन मतलब पानी पानी के कारण ही इतना हाँ पानी हमेशा ही गंदा गिरता है मैडम। पानी हमेशा ही गंदा गिरता है। पानी बहुत गड़बड़ है। आगे वो फूटा हुआ है वो भी नहीं बनाता है, इसलिए उसके कारण कचरा घुसता है, उसमें से पानी आता है कचरा वाला। कल चालू होता ना मैडम तो बहुत महकता है पानी। हाँ बहुत, लेकिन क्या करें मजबूरी है तो लोग पीते हैं। पानी कहाँ से लावे जाएंगे। कैसा आपके घरों तक कैसा पानी आता है? गंदा पानी आता है मैडम। गंदा पानी। हाँ, कितने परिवार हैं आप लोग? हम लोग 6, 7, 8 ऐसी है। सभी हैं, बुजुर्ग भी होंगे, महिलाएं होंगी, यंग भी होंगे, सभी होंगे। हाँ है। अच्छा, तो क्या समस्या आती होगी? वही गंदा पानी आता है, कईयों कईयों एकदम पीला पीला पानी गिरता है, काला काला पानी गिरता है, यही सब पानी गिरता है। साफ पानी नहीं आता? नहीं आता है। हम लोग उधर चापाकल है उधर से लाते हैं थोड़ा बहुत पीने के लिए। मतलब जान बचाने के लिए हाँ। आप लोग को भी मतलब कोसों दूर जा करके पानी लाना पानी पड़ता है। लाना पड़ता है। वही गंदा गिरता है तो हम लोग 1 बाल्टी लाते हैं तब पीते हैं। खाना वाना वही से बनाते हैं, कितना ढोबेंगे। इसी से बनाती है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शालिग्राम प्रसाद है। आप यही इसी मोहल्ला में रहते हैं। अच्छा, लोगों का समस्या है कि पानी घरों तक समय से नहीं पहुंच रहा है, समय से पहुंच भी रहा है तो वो गंदा पानी आ रहा है। इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? वजह देखिए, वजह यहाँ ये, हम तो यहाँ के निवासी हैं। कुछ लोग इस तरीके से किए हैं, पाइप लगा कनेक्शन हुआ नया पाइप, उसमें लोग बिना मिस्त्री के कारीगर के अपनों मन से प्लास्टिक के पाइप में जोड़ दिए, उसको बढ़िया से पैकिंग नहीं की। इस वजह से भी उसमें पानी जो है गंदगी घुस जाता है, नाला वाला पानी। और जब 10 मिनट चलता है, आधा घंटा चलता है तो उसके बाद फिर साफ पानी जो है होना शुरू हो जाता है। हाँ कंप्लेन आते हैं? हाँ कंप्लेन आते हैं कि गंदा पानी तलू, लेकिन वही लोग बोलते हैं कि 10 मिनट आधा घंटा के बाद जो है पानी साफ होने लगता है। अच्छा, यहाँ से कहाँ कहाँ पानी सप्लाई होता है? बाढ़ नंबर 48 में पानी आपको अजीमाबाद कॉलोनी तक जाता है, और हाल में जुटा है 2 महीना हुआ अजीमाबाद कॉलोनी। कितने घरों को जोड़ता है? वहाँ तो बहुत सा घर है, कॉलोनी है, नहर के किनारे। मतलब हजारों हाँ नहर है। हाँ, रामपुर लाइन में बोरिंग जो है बंद हो गया वहाँ का, खराब गड़बड़ी के कारण, इसलिए वहाँ रामपुर में भी कनेक्शन दे दिया गया, पहले नहीं था। हाँ यहीं से कनेक्शन, पूरे वार्ड में 48 में जो कनेक्शन एक दूसरे से करके कर दिया गया, इससे जोड़ दिया। हाँ जोड़ दिया गया, इसीलिए भी पानी का दबाव कम हो। रख रखाव के लिए क्या कुछ मतलब व्यवस्था किया गया है? क्या चीज के रख रखाव के लिए?
देख रेख के लिए कुछ बनाए गए हैं, सिस्टम बनाए गए हैं, समय समय पर लोग आते हैं? हाँ आते हैं तो गड़बड़ी होता है, फेस चेंज हो जाता है। अब फेस चेंज हो जाने का मतलब है, परसों फेस चेंज हो गया तो 2 घंटा बंद हो गया। तो इंजीनियर को फ़ोन किए, कहीं 2 घंटा बंद है एमसी में, ये यहाँ पीएमसीएच में काम हो रहा है, वहाँ से जो है लाइन बदला जाएगा। हम यहीं रहते करते हैं, लोकल भी यहीं भी रहते हैं, लोगों से जान पहचान है, उन लोगों से जो है हम अपना ठीक ठाक करवा लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वही है मेन चीज़ जो है, पाइप में जो जबरदस्ती लोग कनेक्शन जहाँ तहाँ कर देता है, और आधा घंटा 20 मिनट के बाद जो है पानी वही लोग कहता नहीं पानी ठीक गिर रहा है। लोगों का यह आरोप है कि सप्लाई का जो पानी घरों तक जा रहा है वो साफ नहीं है, उसमें गंदगी है, वो पीने लायक पानी नहीं है। देखिए, निश्चित तौर से पटना को शुद्ध पेयजल नगर पालिका, चूंकि मैं वार्ड काउंसलर भी हूँ, नगर निगम का सशक्त स्थायी समिति का सदस्य भी रहा हूँ लगातार 7.5 साल तक, तो मैं लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहा हूँ और संघर्षरत रहा हूँ कि पटना के लोगों को क्वालिटी वाटर मिले। निश्चित तौर से पटना नगर निगम ने वाटर तो उपलब्ध करा दिया है। आप अंदाजा लगे 2017 से पहले, जब आज़ादी के बाद से लेकर 2017 तक महज इस पटना शहर में 111 पंप थे, हाई बोरिंग थे, और आज पिछले 7 सालों में हम लोगों ने 111 के आसपास एडिशनल पंप लगा दिया। तो वाटर सप्लाई लाइन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, वाटर सप्लाई हम कर रहे हैं, लेकिन रही बात क्वालिटी वाटर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि सरकार भी गंभीर नहीं है और संवेदनशील नहीं है। मुख्यमंत्री जल नल योजना के नाम पे जो संकीर्ण गलियां हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ तो पाइपलाइन बिछा दिए गए, वो भी बिछाया गया है तो एचडीपी पाइप जो होता है, जो प्लास्टिक का मटेरियल का पाइप होता है, और एक्चुअली वो जो पाइप है उसका क्षमता उतना मतलब वो कैपेसिटी नहीं है कि उसको जो है कि पानी का प्रेशर जो हाई बोरिंग जो लगा होता है उसको प्रेशर वो बर्दाश्त कर सके। तो कई जगहों पे जाइएगा, तमाम गली मोहल्लों में ये आम बात है कि आपको लीकेज मिलेंगे, क्योंकि एचडीपी पाइप जो पहले जो गैल्वेनाइज पाइप लगते थे, या पहले के जो वाटर का पानी का सप्लाई पाइप था, वो ज़्यादा उन्नत और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन सरकार जो गाँव में जो प्रयोग कर रहा है वो प्रयोग शहर में कर रहा है। तो गांव में 10 एचपी के मशीन से पानी सप्लाई होता है, यहाँ 75 एचपी मशीन से पानी सप्लाई होता है। तो सरकार को और उनके जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनको इसकी समझ नहीं है कि पटना शहर के लिए क्या नीति होनी चाहिए, गांव के लिए क्या नीति होनी चाहिए। तो इस नीति का खामियाजा यहाँ के आम नागरिक भुगत रहे हैं। रही बात कि गलियों में जहाँ पाइप एचडीपी पाइप बिछा दी गई, उच्च प्रवाह की वजह से, हाई कैपेसिटी की वजह से, पावर की वजह से एक तो लीकेज हो रहा है, उसकी वजह से कंटामिनेटेड वाटर मिल रहा है लोगों को। दूसरा, मुख्य पाइप जो है, आज भी पटना के तमाम शहरों में जाइए, किसी भी वार्ड में जाइए, जो मेन लाइन आज तक बदले नहीं गए, अभी तक नहीं बदलेगा। मैं तो स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूँ, पटना में कुछ भी अगर हुआ है नगर पालिका के तहत जो प्रयास हुए हैं वो मेरे आंख से ओझल नहीं हो सकता है। तो मैंने देखा है, लगातार हमने प्रयास भी किया, हम अपने मंत्री से भी कहते रहे कि भाई पानी का पाइपलाइन बदलना जरूरी है। ये 50 साल 60 साल पुराने पाइप के भरोसे पटना के लोगों को जहर जो परोस रहे हैं, तो इस जहर पे तो आपको कमांड करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है अखबारों पे चमक रही है, विज्ञापनों में चमक रही है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लोगों को महरूम कर रही है। तो एक, पहले तो मैं पार्षद होने से पहले एक आम नागरिक हूँ, उसका दर्द और पीड़ा, चूंकि आप जिस मोहल्ले में हैं, ये मेरे ही वार्ड का, वार्ड संख्या 48 का नंदनगर कॉलोनी स्लम है, और मैंने कोशिश की कि यहाँ, चूंकि एक समय तक यहाँ आगजनी होता था, पानी का पंप हमारे यहाँ जो सप्लाई होते थे वो राजेंद्र नगर से होते थे और एनआईटी से होते थे। लेकिन आज हमने, जब हम 2017 में वार्ड काउंसिलर बने, तो हमने 3 उच्च प्रवाह नलकूप यहाँ स्थापित करा दिए। तो पानी की समस्या तो नहीं, लेकिन क्वालिटी वाटर जो होता है उसकी समस्या है, और वो एक गंभीर विषय है। और आज इंदौर का जो आप उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं, सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, सरकार के पास डाटा नहीं है, लोग इस गंदी पानी के पीने की वजह से लगातार मर रहे हैं। पटना के कई लोग जान गंवा रहे हैं, स्किन की बीमारी से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई मतलब नहीं, इन चीज़ों से मतलब नहीं है। और चूंकि इंदौर एक बड़ा शहर है, वहाँ घटनाएं हुई हैं, तो आज सरकार का कान खड़ा हुआ है, लेकिन लोग तो रोज पर दिन मर रहा है, पर दिन जहर पी रहा है। तो ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री को भी गंभीर होने की आवश्यकता है, और जो विभाग है, पटना के तमाम पुराने पाइपलाइन को मेरा अनुरोध होगा माननीय मुख्यमंत्री से कि पुराने पाइपलाइन को निश्चित तौर से उसको बदल देना चाहिए, और एचडीपी पाइप नहीं, गैल्वेनाइज पाइप लगाएं, उच्च क्वालिटी का पाइप लगे, ताकि इस प्रेशर को, जो हाई बोरिंग का प्रेशर, उसको भी बर्दाश्त कर सके, ताकि लीकेज की समस्या ना हो। और तमाम नाले, आप देखिए यही सैदपुर नाला पे आप हैं,
तो ये पानी का पाइप जो है नाला से गुजर रहा है। तो ऐसे कई जगहों पे आपको मिलेंगे, पूरे पटना में यही हाल है। अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन है 6 फीट नीचे, 4 फीट नीचे, 2 फीट नीचे, वो नाला से गुजर रहा है, वहाँ नाला का पाइप जो है वो टूटा फूटा है। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों का, और उसके बाद क्या है कि पटना के पाइपलाइन को बाकायदा एक सर्वे कराने की जरूरत है सरकार को, कि जितना मुख्य पाइप है शहर में, जो आज तकनीक है उस तकनीक का लाभ लें। क्योंकि दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में जो है उसका प्रयोग हो रहा है कि हम पानी के पाइपलाइन के अंदर भी कैमरा घुसा करके आदमी लीकेज चेक कर लेता है कि कहाँ पे पाइपलाइन लीकेज है। तो वैसी स्थिति, उन तकनीक का लाभ हमको लेना चाहिए। लेकिन हम और हमारा बिहार आज इन मामले में बहुत पीछे है, लेकिन हम किसी के जान के साथ नहीं खेल सकते हैं। यहाँ की सरकार लगातार यहाँ के लोगों के जान के साथ खेल रहा है, लापरवाही बरती जा रही है, केवल लूट है योजनाओं के नाम पे, मेरा स्पष्ट मानना है। अभी क्या है, पटना में, पटना नगर निगम में, इवन मैं कहूँ तो पूरे बिहार की नगर पालिकाओं में और अर्बन एरिया में बेसिकली जो है कि एचडीपी पाइप जो है वो उपयोग किया जा रहा है। तो वो प्लास्टिक मटेरियल का एक पाइप है, जो कि गाँव में ये पाइप, मैं मानता हूँ कि ये गाँव में ये काम पाइप चल सकता है। और हम लोगों ने लगातार स्टैंडिंग कमेटी में भी इन चीज़ों का विरोध करता रहा है कि भाई ये पाइप यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में 10 एचपी और 20 एचपी के पंप पानी सप्लाई होता है पंप से, हमारे यहाँ 75 एचपी के मिनिमम पावर्स का पंप से सप्लाई होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों का और यहाँ जो हुक्मरान है उनकी समझ कहाँ गई है। पहले ज़्यादातर 6 पाइप लगे हुए थे, उनकी गुणवत्ता थी, कम से कम पावर प्रेशर वो होल्ड कर पाता था। ये पाइप आप देख लीजिए, आपके सामने ये पाइप पड़े हैं, एचडीपी पाइप है, और इस पाइप के पास में जो है कि आप मान के चलिए कि लीकेज का पूरे पटना में आज की तारीख में जो हर घर जल नल योजना के तहत एचडीपी पाइप बिछाया गया है, पूरे पटना की एक समस्या है, वो आम समस्या है तमाम 75 वार्डों में, कि आपको हर जगह लीकेज मिलेगा। कारण ये एचडीपी पाइप जो है, ये प्लास्टिक मटेरियल का पाइप, इसको जोड़ता है, प्लास्टिक मटेरियल ओवर हीटिंग करके इसको जोड़ा जाता है, और प्रेशर जब हाई प्रेशर जब पंप चलता है तो उसका लीकेज जो है वो अपने जॉइंट्स तोड़ता है। तो तमाम जगहों पे आपको ये पानी कंटेमिनेटेड वाटर सब जगह पे सप्लाई हो रहा है। इसके लिए ठोस नीति का अभाव है सरकार के लेवल पे। तो सबसे पहला तो है इस पाइप को कम से कम, ये चूंकि अर्बन एरिया में निश्चित तौर से इसको सरकार को चाहिए कि इस पर बैन लगाए, कि पटना में गैल्वेनाइज पाइप जो है, उच्च क्वालिटी का पाइप, अच्छी क्वालिटी का पाइप जो पटना में ये लोग सप्लाई करें सरकार। और इसके साथ में ये गांव में क्या होता है, गांव में क्योंकि कम पावर का पंप है, वहाँ शायद ये सफल हो पाए प्रयोग, लेकिन ये प्रयोग, गांव का प्रयोग शहर में किया जाना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार को इस चीज़ों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। एक है, और रही बात, आप देख लीजिएगा कि पटना में करीब तकरीबन 2017 के बाद से 111 हाइड बोरिंग हम लोगों ने लगाए हैं। 2017 से पहले और आज़ादी के बाद की पीरियड में करीब 40-50 सालों में, पिछले 50 सालों में, 55 सालों में तकरीबन 111 पंप लगे थे। लेकिन पानी की समस्या आमतौर पे हम लोगों ने तो दूर करा दिया है, लेकिन क्वालिटी वाटर जो है पटना नगर निगम सब उपलब्ध कराने में आज भी विफल है। और मुझे ये कहने में, एक पार्षद होने के बावजूद भी, स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व सदस्य होने के बावजूद भी, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पटना के आम आदमी को हम जहर परोस रहे हैं, उनको शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इसके लिए निश्चित तौर से नगर पालिका भी जवाबदेह है, इसके लिए राज्य सरकार विशेष रूप से जवाबदेह है, क्योंकि इसके पास कोई नीति नहीं है। उनके पास एक नीति, हर घर जल नल पहुंचा दो, और हर घर जल नल के नाम पे हर घर जहर पहुंचा दो आपकी नीति चल रही है। आपके पास कोई योजना नहीं है, आपने जो योजना बनाई ये लूट की योजना है। इस पाइप से आप हर घर जल नल पहुंचा रहे हैं, आप क्वालिटी पाइप तो पहुंचा दीजिए, क्वालिटी पाइप के माध्यम से क्वालिटी वाटर जाना है, तो आप क्वालिटी पाइप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपके पास है इस प्लास्टिक के पाइप से आप गुजारा चला रहे हैं पटना जैसे शहर को, जहां 111 से अधिक पाइप टोटल मिला के 200 पंप जो है इसी एचडीपी पाइप के भरोसे चल रहा है। तो एक तो सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है इन चीजों को लेकर के। पटना में कुल कितने जगहों पर सप्लाई का पानी जो है वो पहुंच रहा है? देखिए, पटना में तकरीबन 75 वार्ड में अगर मिला दिया जाए तो टोटल करीब 200 से अधिक पंप है आज की तारीख में हाइड बोरिंग, और जो हाई प्रेशर का पंप है 75 एचपी से अधिक क्षमता का पंप है, और उस पंप को जो है ये 6 इंच का 4 इंच का पंप जो पाइप जो है एचडीपी पाइप के थ्रू पानी सप्लाई हो रहा है, और हर घर जल नल के नाम पे ये पाइप बिछाया गया है। 75 वार्ड में आप जहाँ घूम के देख लीजिएगा, कई लोग हो सकता है कि वो साहस ना जुटा पाए सरकार के खिलाफ बोलने का, लेकिन हम सरकार के खिलाफ नहीं बोले, हम पब्लिक के समर्थन में बोल रहे हैं। समझ का फर्क है, आप पब्लिक का नुमाइंदगी कर रहे हैं तो पब्लिक की बात बोलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में पब्लिक की बात ना बोल के जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं सरकार की चमचाई में लगे बैठे हैं। तो सरकार तो आप ही के, हम अगर जो बात बोल रहे हैं वही बात सरकार सुनेगी तो उस पर पहल करेगी। तो सरकार के कमियों की तरफ तो आपका ध्यान आकृष्ट कराना पड़ेगा। सरकार से अगर कुछ कमी हो गई है
या नगर पालिका के लेवल पे कुछ कमी हो रही है, तो हम प्रयासरत हैं। हमने नगर पालिका ने कोशिश की है, लेकिन हमारे पास वो साधन संसाधन की कमी है। सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नगर पालिका सक्षम है, अगर सरकार नीतियों में बदलाव करे, हम जो डिमांड कर रहे हैं उसके अनुकूल अगर बात करें, चूंकि हम पटना के नेचर को हम जितना बढ़िया समझ सकते हैं, वो बंद एसी कमरे में बैठे हुए आला अधिकारी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम जनप्रतिनिधि हैं, मुझे ज्यादा समझ है कि यहाँ के लोगों को कैसे शुद्ध पेयजल मिलेंगे। तो आवश्यक तौर पे पंप तो लगा दिए गए, लेकिन वाटर सप्लाई लाइन के लिए अच्छे क्षमता का उच्च क्वालिटी का पाइपलाइन पूरे पटना में बदलने की आवश्यकता है। जवाबदेह निश्चित तौर से सरकार है, और सरकार भी है और हम जनता भी है। अगर हम कहें तो अगर निकम्मा पार्षद हैं तो हमको चुनने वाला पब्लिक भी जवाबदेह है। कोई व्यक्ति अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकता है, न पब्लिक भाग सकता है। पब्लिक ये कह के कैसे भाग जाएगा कि मेरा पार्षद आज चोर है? तो पार्षद चोर है तो इसका मतलब है कि पब्लिक ने चोर को चुना। राज्य में सरकार अगर निकम्मी है तो पब्लिक ने चुना उस निकम्मी सरकार को। तो ये जवाबदेही तो निश्चित तौर से किसी एक व्यक्ति का नहीं है, जवाबदेही एक आम आदमी से लेकर सरकार के उच्च अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का है, हम जैसे जनप्रतिनिधियों का भी है। तो इसलिए मैं किसी एक व्यक्ति की जवाबदेही नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार का एक व्यापक असर है, सरकार का बड़ा प्रभाव होता है, तो सरकार को इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो ये देख लो आप, ये HDPE पाइप है, ठीक है। ये पाइप एक्चुअली फाइबर मटेरियल्स का पाइप है। पहले जो पाइप हुआ करते थे वो गैल्वेनाइज पाइप हुआ करते थे, या उच्च क्वालिटी का जो है मेटल पाइप। अंतर ये है कि अब ये दोनों ओवरहीट करके जो है तो एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ कनेक्ट करते हैं लोग। इस पाइप में जो वाटर सप्लाई होता है वो हाई यील्ड बोरिंग से होता है, जो कम से कम 75 HP का क्षमता का पाइप होता है, पंप होते हैं। उस पंप से वाटर सप्लाई होता है। जैसी प्रेशर, जब 75 HP का पंप का प्रेशर होता है तो उस प्रेशर के दबाव में इसका जॉइंट्स टूटता है, ब्रेक करता है। तो ये समस्याएं पटना नगर निगम के 75 वार्ड में आपको आम मिलेंगे। जहां भी HDPE पाइप बिछाए गए हैं उसके जॉइंट्स ब्रेक हो गए हैं, जॉइंट टूटे हुए हैं। और वहां से क्या हो रहा है कि नाला का पानी, कंटिमिटेड वाटर जो है इसके साथ में सप्लाई हो जा रहा है पब्लिक को। अब आम तौर पे देखिएगा पटना शहर में हर बस्ती में आप देख लीजिएगा, तो जब शुरू में घर का नल खोलता है लोग, तो शुरू में जब पंप चलते हैं तो उस समय आपको 10 से 20 मिनट के लिए आपको वो गंदा पानी मिलेंगे। क्योंकि जब पंप बंद होता है और ये पाइप खाली जब होते हैं, इस पाइप में वहां के आसपास का नाला का पानी आके स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। और जैसे ही पंप खुलता है तो उसके प्रेशर से जब पानी प्रेशर मारता है तो पहले जो गंदा पानी भरा हुआ है पूरे पाइप में, पटना के तमाम पाइपों में, वो पाइप घर तक पहुंचता है वो पानी। और लोग जब सुबह में ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, तो आप सोच लीजिए कितना पीड़ादायक होता होगा उस समय जब यहाँ का पानी जो है गंदा पानी लोगों को मिलता है। तो ये स्थिति टोटलिटी में ये कहा जाए कि मतलब पानी के लेवल पे जो है जहर परोसा जा रहा है पटना में। गैल्वेनाइज क्या होता है, उसका क्वालिटी के बारे में वो आप देखिए, वो explain एक्चुअली आयरन मटेरियल का पाइप है, तो आयरन मटेरियल उसमें रस्ट कम लगता है। जो एक उच्च क्वालिटी का पाइप है उसमें रस्ट जब कम लगेंगे तो स्वाभाविक तौर पे पानी, प्योर पानी जो है, और उसका फिटिंग बढ़िया होता है। इसका फिटिंग नहीं है, ये पाइप का फिटिंग पे, और इसको लेके गंभीर भी नहीं है सरकार जो है। और ये चीज यहाँ के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये पाइप यहाँ के लिए नहीं है। ये गाँव में हो सकता है इसका उपयोग हो सके तो शायद सफल साबित हुआ होगा, लेकिन पटना में ये अव्यवहारिक है। और पटना ही नहीं, पूरे बिहार की नगर पालिकाओं में जो अर्बन इलाका है वहाँ ये अव्यवहारिक प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसको अविलंब इस पे तो रोक लगाना चाहिए। और जो भी उच्च क्षमता का, उच्च क्वालिटी का आयरन का पाइप जो होता है, मेटल पाइप होता है, गैल्वेनाइज पाइप होता है, GI पाइप उसको बोलते हैं, वो पाइप लगाने पे निश्चित तौर से हम क्वालिटी वाटर दे पाएंगे। और पहला मेरा तो ये अनुरोध भी होगा कि जितने मुख्य पाइपलाइन हैं, क्योंकि ये सारे मुख्य पाइपलाइन तकरीबन आज से 50 साल पुराने हैं, 60 साल पुराने हैं, ब्रिटिश काल के पाइपलाइन हैं, तो उन तमाम पाइपलाइन में चूंकि रस्ट स्वाभाविक है, आयरन मटेरियल है तो एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से उसमें रस्ट हो सकता है, लेकिन वो पाइप बदलने की जरूरत है। वो पाइप जहां तहां टूटे पड़े हैं, क्योंकि आज की तारीख में देख लीजिए, बिना अनुमति के, नगर पालिका के अनुमति के, बिना उनके नॉलेज के, ऑप्टिकल फाइबर के नाम से अंडरग्राउंड टेंचिंग हो रहा है। बिजली का पाइप वायर भेजना है उसके नाम पे अंडरग्राउंड टेंचिंग कर रहा है लोग। अगर गैस पाइपलाइन भेजना है तो उसकी वजह से, तो वो जब ब्रेक हो रहा है अंदर में पाइप, वो कहाँ हो रहा है किसी को पता नहीं। नगर पालिका के पास ना उतना बढ़िया संसाधन है, ना उनके पास वो सिस्टम डेवलप हो पाया है, ना सरकार ने डेवलप किया है कि अंदर में जो ये चीजें, जो मतलब जिसको मन कर रहा है पटना की सड़कों को खोदे जा रहा है शहर नगर पालिका का, लेकिन नगर पालिका से कोई इजाजत नहीं लेता है, पटना नगर निगम से कोई इजाजत नहीं लेता है। जिसको मन कर रहा है रोड खोद दे रहा है, और जब रोड खोद रहा है अंडरग्राउंड में तो ये पाइप ब्रेक हो रहे हैं। ये पाइप जब ब्रेक हो रहा है तो उसमें मट्टी जा रहा है, नाला का पानी जा रहा है। तो इसलिए एक गंभीर स्तर पे सोचने की जरूरत है सरकार को,
और बिना अनुमति के, नगर पालिका की अनुमति के, आप तो लाइफ के साथ खेल रहे हैं, आम पब्लिक के लाइफ के साथ खेल रहे हैं, तो इसलिए इस पे गंभीर होने की आवश्यकता है।